सत साहेबी, मैं सारिका दासी मुंबई से बोल रही हूँ। जय बंदी छोड़ की लूट कोनी और की। पवन भाई जी, मैं कभी साथ संगति में नहीं आई और मैं साथ संगति से यूट्यूब और मोबाइल से 6-7 महीने ही हुए हैं जुड़े। मैं साथ संगति से जुड़ने के बाद दुखी थी और अभी भी दुखी हूँ, और भक्ति संघर्ष भी घर में ही अभी भी है, बहुत है, कर ही रहे हैं। और घर परिवार से ही संघर्ष है मेरा। मेरे भगत जी ने नाम दान सेंटर से ले रखा है, और सिर्फ नाम ही ले रखा है। मर्यादा वगैरह तो बस थोड़ा मोड़ा, बस देवी देवता की नहीं करना वगैरह, बस यही है, और कोई निभाते नहीं है मर्यादा। पति, मुझे तो पतिव्रता पद पे आने ही नहीं देते हैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो परमात्मा के सारे मर्यादा निभाने के लिए जो भी आप संघर्ष बताते हैं वो सारे संघर्ष करने की कोशिश करती हूँ। मैं परमात्मा की दासी, क्या बताऊँ। फिर भी मन में दुविधा और भक्ति की कमी से उदास मैं अपनी आत्मा से रोते हुए हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती और कहती, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। और कहती, हे परमात्मा, लगता है अपने पति और बच्चों की वजह से मैं मर्यादा मेरी टूट जाएगी अंत में, और मैं यहीं रह जाऊंगी, हमेशा रोती रहती, हमेशा आत्मा से। एक दिन परमात्मा ने, यही कुछ 5-6 दिनों की बात है, हफ्ते भर की बात है, सुबह में परमात्मा ने 3-3:30 बजे सुबह में परमात्मा ने दासी को स्वप्न दिखाया। 3-3:30 बजे का समय इसलिए मुझे याद है क्योंकि सुबह में मैं मेरे भगत जी के लिए उठ के टिफ़िन बनाती हूँ 4 बजे के करीब। तो परमात्मा ने मुझे स्वप्न दिखाया, मुझे कलयुग के अंत में ले गए, और मैंने देखा वहाँ पे सारे भगत खड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के भी और साथ संगति के भी। सारे भगत हैं, मुझे पता नहीं कि साथ संगति के भगत किधर है और मैनेजमेंट के भगत किधर है। मैं उसी में खड़ी हूँ, और परमात्मा मैनेजमेंट को बहुत डांट रहे हैं। इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर उनका नूरी चेहरा मैंने देखा स्वप्न में, एकदम बहुत सुंदर लगे उस समय परमात्मा, और इतनी मासूमियत से डांट रहे थे अपने बच्चों को। और मैं तो भयभीत थी क्योंकि परमात्मा डांट रहे थे, और फिर मैं काफ़ी रो भी रही थी कि शायद मेरी मर्यादा टूट गई है इन लोगों के साथ में, इसलिए मैं भी इस कतार में खड़ी हूँ। फिर परमात्मा सुरजीत भगत हैं कि सुरेश भगत हैं, उनके बेटे हैं। मैंने उस लड़के को देखा था टेबल के पास, यूट्यूब में देखा था मैंने उस लड़के को टेबल के पास परमात्मा के चरण पादुका रख के रोते हुए। तो मुझे वो लड़के का चेहरा याद है। वो लड़का, उसे परमात्मा ने भेजा संगत में, मैनेजमेंट के संगत में, कि मतलब जो साथ संगति से जुड़े हैं ना, उन्हें संगति में, साथ संगति में एकत्रित कर दें। और उसे एक दिव्य दृष्टि दी थी कि भगत के माथे पर वो आपका साथ संगति का लोगो वो देख सके। और वो मतलब जो मैनेजमेंट के संगत में जो भगत गलती से चले गए थे ना, उन्हें हाथ पकड़ पकड़ के साइड में कह रहा था कि उस साइड चली जाओ। तो उसमें मैं भी थी। तो जब उस छोटे भगत ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, माई उस साइड जाइए, तो मैं भी अपना परिवार लेके साथ संगति में पीछे की तरफ एकदम लास्ट में मैं खड़ी हो गई परिवार। तो थोड़ा धीर आया कि नहीं अभी समय है, मैं अभी साथ संगति में हूँ। फिर परमात्मा डांटने बोलने के बाद आपके कानों में कुछ बोले, कुछ इशारा किए, और वहीं अंतर ध्यान हो गए, और सारी संगत लगी जोर जोर से चिल्लाने, हो जय हो, ऐसे एकदम रोने लग गई कि परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, तो परमात्मा थे करके। फिर आपने हमें इशारा किया, चलो उस साइड। सारी संगत भागने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने संगत को देखा भागते हुए तो मैं भी पीछे भाग ली। फिर आप एक पहाड़ पर चढ़ गए,
और भी कुछ लोग थे आपके साथ, तो वो लोग सब पहाड़ पे चढ़ गए और आप ऊपर से आदेश दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाओ, जल्दी से जल्दी, सारे के सारे जल्दी चढ़ जाओ। और सारे भगत चढ़ रहे, सारे चढ़ रहे, मैं लास्ट में, मैं भी चढ़ रही हूँ, अपने परिवार को चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे भगत जी चढ़ ही नहीं पा रहे, मैं उन्हें धक्का दे रही हूँ, भाई चढ़ो, देखो सब चढ़ गए, हम ही रह गए, सबके सब चढ़ गए, कुछ बाकी है, चढ़ो जल्दी करो। तो ये चढ़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों को चढ़ाकर आती हूँ। तो मेरे भगत जी ने मुझे कहा कि तू मुझे छोड़ देगी। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ कर आ रही हूँ, बच्चे को छोड़ कर आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो बच्चों फटाफट चढ़ो, जल्दी चढ़ो। तो मेरा बड़ा बेटा था, उन्होंने कहा मम्मी रुक जाओ, मेरे दोस्त रह गए नीचे, मैं भी उन्हें लेके आता हूँ। मैंने कहा बेटा दोस्तों को छोड़ चल, परमात्मा का आदेश आया है। वो आदेश तो परमात्मा का था, पर आपने दिया था हमें ऊपर आने के लिए, ये आपका आदेश नहीं था। तो मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा चल चल जल्दी चल, ऊपर आदेश आया है, जल्दी करो। तो बेटा ने कहा नहीं मम्मी, मेरे दोस्त है नीचे रह जाएंगे, रुक जा, मैं उन्हें लेके आता हूँ। मैंने कहा जा बेटा, तेरी किस्मत। मैंने छोड़ दिया उसे और फिर मैं अपने छोटे बेटे को लेके ऊपर चढ़ गई। और मैं जैसे ही उसे वहाँ पहाड़ पर छोड़कर अब पीछे की तरफ मुड़ती हूँ तो पूरा शहर डूब जाता है, पूरा वो पहाड़ के नीचे जितना रहते हैं ना सारे पब्लिक, भगत मैनेजमेंट भी बहुत कोशिश करती है पहाड़ पे चढ़ने की, हमारा देखी देखा, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती है, डूब जाती है। पीछे सिर्फ मुझे उनके हाथ ही हाथ दिखाई देते हैं और मैं देख ही रही हूँ, तब तक वो पहाड़ जहाज में बदल जाता है। और वो जहाज छोटा मोटा जहाज नहीं, इतना बड़ा विशाल जहाज, उसमें सारे सुविधा सब कुछ बस। और मुझे जरा भी तनिक भी मोह माया नहीं आया, मुझे मेरे पति को त्यागते हुए, मेरे बेटे को त्यागते हुए मुझे जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि अरे मेरा परिवार छूट गया। मैं उस जहाज में बैठी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जय बंदी छोड़ की लोग चली।